हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन आया है आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के ऊपर क्वेश्चन था। पिछले दो वीडियोस में हमने पहले वीडियो में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट किए थे। सेकेंड वीडियो में भी आपका जो कॉस्ट शीट ही आया था लेकिन रेट पर यूनिट वाली कॉस्ट शीट थी, तो वो मैंने आपको सॉल्व कराया था, थोड़ा डिटेल में थी। उसके ऑप्शन में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का। या तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का ऊपर का कॉस्ट शीट सॉल्व कीजिए या तो नीचे वाली सॉल्व कीजिए। अब मोस्टली स्टूडेंट को क्या लगता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट और ईजी होती है, लेकिन बस सिर्फ थोड़ा सा समझने का बात होती है। अगर आप लोग वो चीज़ें बेसिक चीज़ें समझ जाएगी, जैसे आप लोग को मैं हमेशा हर क्वेश्चन में बोलता हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ, तो उसको अगर समझ के करोगे तो इंशाल्लाह इजीली आपको समझ जाएगा, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कॉस्ट शीट पिछले लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने फॉर्मेट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है आप लोग को, और कॉस्ट शीट थोड़ा डिटेल में है तो वो आप लोग को थोड़ा याद हो जाएगा। आज के वीडियो में हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट लेते हैं जो काफ़ी इजी होती है। मतलब अब डिपेंड करता है वो स्टूडेंट वाइज, अलग अलग लोगों को अलग चीज़ ईजी लगती है, लेकिन फिर भी मुझे ये ईजी लगता है। क्यों ईजी लगता है? क्योंकि इसमें फॉर्मेट बहुत छोटा फटाक से जल्दी कंप्लीट होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। नवंबर 2019 का पेपर की सीरीज़ हमारी चल रही है। आज समझो ये तीसरा लेक्चर है शायद इसका, हाँ तीसरा लेक्चर है, तो आप लोग इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 की इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी हुई है रेंडिंग की। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 72 पर यूनिट, मतलब रेट हम लोग को रेट पर यूनिट में दिया हुआ है, अमाउंट में दिया हुआ नहीं है। डायरेक्ट लेबर, ये भी डायरेक्ट लेबर में ही आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तीनों को प्लस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, ये आप लोग को पता है। फिर उसके बाद डायरेक्टली दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं, आप लोगों ने पढ़े थे बराबर ना वर्क ओवरहेड के अंदर, तो सारे कंटेंट नहीं डायरेक्टली दे दिया, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स का अमाउंट दिया है, वेरिएबल का रेट पर यूनिट दिया। तो याद रखना, फिक्स जब भी रहेगा ना वो अमाउंट पर रहता है, और वेरिएबल जब भी रहेगा वो किस पर रहेगा, पर यूनिट पर रहेगा, याद रखना। फिर ऑफिस में दिया हुआ है डायरेक्टली फिक्स दिया हुआ है। सेलिंग ओवरहेड डायरेक्टली दिया हुआ है, फिक्स नहीं फिक्स भी दिया, वेरिएबल भी दिया है। लास्ट में लिखा हुआ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 50,000 यूनिट्स, मतलब साल भर में हम लोग कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सोल्ड भी सेम है। तो मतलब हम लोग अगर यूनिट का कॉलम पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, ये क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स चेंज होने वाली नहीं है, हाँ याद रखना। क्योंकि यूनिट प्रोड्यूस भी 50 है, सोल्ड भी 50 है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक 50-50 लिखना है, डिवाइड करना बार बार, इसी तरह एक ही बार लिख दूंगा मैं। देखो क्या आगे लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस इज 400 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉलोइंग एस्टीमेट्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। अब हम लोग अगले साल के लिए अंदाज़ा लगा रहे कि हम लोग अगर इतना प्रॉफिट या बोल इतना खर्चा करेंगे, इतना सेल करेंगे या वगैरह वगैरह ऐसा करेंगे तो कितना हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए उसके बारे में डिटेल बहुत सारी दी हुई है। यूनिट प्रोड्यूस सोल्ड विल बी डबल्ड हो जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट विल इंक्रीज बाय, डायरेक्ट मटेरियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, 25% इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर डिक्रीज हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएगा 10%, फिक्स ओवरहेड इंक्रीज हो जाएंगे 10%, वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे 20%। फिर लिखा है 80% मार्केट आउटपुट सोल्ड इन द लोकल मार्केट एंड एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, रिमेनिंग 20% आउटपुट सोल्ड इन एक्सपोर्ट इन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड। मतलब ये अगले साल की इन्फॉर्मेशन है, तो लास्ट में करेंगे हम लोग। आगे लिखा देखो नीचे, प्रिपेयर एक्चुअल कॉस्ट शीट फॉर द एंड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 की हम लोग बनाने का है, कॉस्ट शीट बनाना है, तो हम लोग भी बना लेंगे। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 शोइंग द टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट। टोटल और पर यूनिट कॉस्ट हम लोग को बनाना है। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द इन 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट निकालो। कैलकुलेट सेलिंग प्राइस एंड फॉर लोकल एंड एक्सपोर्ट मार्केट। तो सेलिंग प्राइस हम लोग का किसका, लोकल और एक्सपोर्ट का, तो वो लोकल एक्सपोर्ट सेकंड वाले पार्ट में एस्टिमेटेड में है। और फिर लिखा है कैलकुलेट एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट फॉर द इन 31 मार्च 2020। तो हम लोग को एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी निकालना है 2020 का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी है। अब हम लोग को पता है कि डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्मेट। अब मैंने आप लोग के लिए कॉलम बनाया है। बहुत लोग क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। आपकी मर्जी, मिक्स करके बनाओगे तो भी चलेगा, अलग अलग बनाओगे तो भी चलेगा। मिक्स करने का फायदा ये रहेगा कि आप लोग को बार बार चीज़ें नहीं, 2 बार लिखना पड़ेगा। अभी मैं डायरेक्ट मटेरियल लिखूंगा तो यहाँ पे भी डायरेक्ट मटेरियल लिखना पड़ेगा, तो एक ही में बना दोगे तो डायरेक्ट मटेरियल एक ही बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम 4 बन जाएंगे फिर, तो वो टाइम बच जाता है। लेकिन मुझे ज़्यादा प्रीफर ये करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है ना। इसका अलग से सॉल्व करना है, ये कंप्लीट हो गया, फिर उसके बेस पे ये सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अलग बनाने की कोशिश करता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने हेडिंग लिख लिया है, कॉस्ट शीट लिखा है, यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड। तो जो हम लोग की कॉस्ट शीट है पहली वाली, वो कितने हैं देखो, यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड उसके अंदर दिया हुआ था 50,000 यूनिट्स। तो मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ 50,000 यूनिट्स।
तो मैंने वो यूनिट का जो कॉलम है वो नहीं बनाया, वो डायरेक्टली ऊपर ही लिख दिया, यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड। यूनिट का कॉलम मोस्टली कब बनाने का ध्यान रखो कि जब भी आप लोग का फिनिश गुड का ओपनिंग और क्लोजिंग में से कुछ भी दिया रहेगा तो आप लोग याद रखना कि यूनिट का कॉलम जरूर बना लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग करते हैं ए, यहाँ पे स्टेप्स लिखना तो लिख सकते हैं, कॉलम बना के आप लोग, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। स्टेप्स आप लोग का है, सॉरी पहला है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 72 पर यूनिट, तो रेट दिया हुआ है 72 पर यूनिट, बराबर ना। अब स्टूडेंट को टेंशन आएगा कि सर ये इसका अमाउंट कैसे निकलेगा। सिंपल सी बात है, एक यूनिट पे 72 रुपये खर्चा करते, एक यूनिट पे 72 रुपीज़ खर्चा करते हम लोग, तो कितने यूनिट बनाते हम लोग 50,000, तो मल्टीप्लाई कर लो तो मालूम पड़ जाएगा। एक का 72 तो 50 का कितना, तो मल्टीप्लाई करो, तो 50,000 इंटू 72 तो आ गया आप लोग का 36 लाख। तो ये आ गया आप लोग का 36 लाख। नेक्स्ट है बी नंबर पे आता है आप लोग का डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर बोलते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है बोल के, ठीक है, तो जैसा बोला वैसा लिख देने का। डायरेक्ट लेबर भी पर यूनिट के हिसाब से दिया है, कितना दिया है 30, तो 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 लाख, बराबर है। तो ये हो गया आप लोग का डायरेक्ट लेबर। थर्ड नंबर पे रहता है आप लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो कितना फायदा है एस्टीमेट में, डायरेक्ट दिया है। अब इसमें क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर ओपनिंग प्लस परचेज वो सब बहुत सारी चीज़ दी रहती है, तो सब करना पड़ता है। इसके अंदर सब डायरेक्ट मिल जाता है फटाक से। डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया 20 पर यूनिट, तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख, बराबर है। तो ये आगे आप लोग का तीन मेन चीज़ें आ गई, बराबर ना। मैंने बताया था आप लोग को पिछले क्वेश्चन में कि तीन मेन चीज़ रहती है अगर कोई प्रोडक्ट बनाने का, तो उसमें मटेरियल, उसका लेबर और उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है, तीनों को प्लस करते तो हम लोग को डी नंबर पे मिलता है प्राइम कॉस्ट। क्या मिलता है, प्राइम कॉस्ट। वो कैसे आता है यहाँ पे चाहिए तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को प्लस कर लेते हैं हम लोग। क्लियर है, तो देखिए प्लस करके कितना आता है इसका 10 लाख, ये हो जाएगा 15 25 और ये 61, 25 प्लस 36, ये हो गया 61 लाख, बराबर है। 61 लाख ये निकालना है हम लोग को, इसको इससे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, या तो इसका टोटल करेंगे तो भी आएगा। हाँ, डिवाइड बाय 50,000 तो होता है आप लोग का 122। ये हो गया आप लोग का प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गया तो मैंने बताया था अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो कहाँ बनता है, पहले उसके मेन कॉस्ट होता है, फिर उसके बाद क्या रहता है उसके अंदर फैक्ट्री के कॉस्ट लेंगे। तो पहले फैक्ट्री कॉस्ट लेने का, तो डी के बाद ई, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये क्वेश्चन में फैक्ट्री लिखा है तो उसको वर्क ओवरहेड मत लिखना, कभी कभार मैन्युफैक्चरिंग भी बोलता है, तो जैसा बोलेगा वैसा लिखने का। अब ये क्वेश्चन में आप लोग को फैक्ट्री ओवरहेड बोल के दिया हुआ है, बराबर है। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्टली अमाउंट दिया फैक्ट्री ओवरहेड का, उसके अंदर दो पार्ट दिया हुआ है। पहले लिखा है फिक्स्ड और दूसरा लिखा है वेरिएबल। पहले क्या लिखा है फिक्स्ड, दूसरा क्या लिखा है वेरिएबल। जो फिक्स्ड का अमाउंट कितना दिया हुआ डायरेक्टली 30 लाख है, तो ये 30 लाख मैंने लिख दिया डायरेक्ट, बराबर है। और वेरिएबल में लिखा है 20 पर यूनिट। ध्यान देना, फिक्स्ड में कितना लिखा है 30 लाख डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है, और वेरिएबल में रेट पर यूनिट दिया हुआ है। क्लियर है। अब क्या करना है, मुझे फिक्स का क्या निकालना है, रेट पर यूनिट निकालना है। तो कैसे करते हो सबको पता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, टोटल यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। टोटल यूनिट कितनी है 30 लाख डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितनी है हम लोग की 50,000, तो उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 50, तो कितना आता है आप लोग का ये 60 आ गया। क्लियर है। चलिए फिर वेरिएबल निकालना है। अब वेरिएबल के बाद आप लोग को क्या मालूम, उसका रेट पर यूनिट मालूम है, अमाउंट नहीं मालूम है। तो अमाउंट करने से क्या करना है, इसको इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 50,000 इंटू 20 तो हो जाएगा 10 लाख। तो ये आ गया आप लोग का 10 लाख। ये हो गया आप लोग का फैक्ट्री ओवरहेड सॉल्व, बराबर ना। आप लोग को पता था कि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करते तो क्या मिलता है हम लोग को, फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है। तो इसको हम लोग ई के बाद एफ लिखते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वर्क कॉस्ट, बराबर ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्क कॉस्ट, वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं इसको। क्लियर है। अब वर्क कॉस्ट कैसे आता है आप लोग को पता है,
ये प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड दो चीज़ें हैं, दोनों का क्या प्लस करके मिलता है। तो देखिए प्लस करके कितना आता है, अमाउंट बताइए फटाफट। इसका होता है 60 और ये होता है 40, 1 करोड़ 1 लाख हो जा रहे हैं, बराबर है ना। देख लीजिए, हाँ थोड़ा कभी कभार मेरे से मिस्टेक आती है, बताओ मिस क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ हो जाता है तो कभी कभार गलती हो सकती है, तो ध्यान नहीं देना। तो ये 1 करोड़ 1 लाख। अब इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 1 करोड़ 1 लाख डिवाइड बाय 50,000, तो होता है आप लोग का 202, ये हो गया 202। ये आ गया आप लोग का वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट आने के बाद फैक्ट्री खत्म हो गया, फैक्ट्री के बाद क्या आता है आप लोग का ऑफिस आते हैं। हाँ तो आप लोग वहाँ पे लिखेंगे एफ के बाद जी, ऑफिस ओवरहेड्स, बराबर ना, ऑफिस ओवरहेड्स। क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड लिखा है, क्या लिखा है, हाँ ऑफिस ओवरहेड लिखे हैं, ऑफिस ओवरहेड्स, बराबर है। इसको हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी बोल सकते हैं। तो क्या लिखा है, ऑफिस ओवरहेड डायरेक्टली दिया हुआ है, देखो कितना दिया है, फिक्स्ड, तो ब्रैकेट में मैं मेंशन कर लेता हूँ फिक्स्ड, क्योंकि इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों नहीं है तो मैं अलग से मेंशन नहीं कर रहा, डायरेक्टली मेंशन कर दे रहा हूँ। कितना लिखा हुआ है, फिक्स्ड 25 लाख, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 25 लाख अमाउंट में दिया हुआ है, रेट नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, इसको इससे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 25 लाख डिवाइड बाय 50,000 तो आ जाएगा 50। तो ये हो गया आप लोग का सॉल्व। अब जो आता है इसको हम लोग जी के बाद क्या आता है हम लोग का एच, ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद वर्क कॉस्ट में, बराबर ना। तो उसको जो हम लोग आता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर फॉर्मेट याद होगा आप लोग को, तो नहीं याद है तो एक बार दो बार पढ़ लीजिए, क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हम लोग कहते हैं 1 करोड़, ये है 26 लाख, ये क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख है, ये 1 करोड़ 26 लाख हो गया, बराबर है। ये हो गया 1 करोड़ 26 लाख। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेते फिर भी, वैसे तो मैं मालूम है डायरेक्टली 252 आएगा, लेकिन फिर भी कर लेते 1 करोड़ 26 लाख डिवाइड बाय 50, तो हो जाएगा ये 252। क्लियर है। अब ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद था हम लोग का एड ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड। क्या था, एड ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड। अब क्वेश्चन में ओपनिंग फिनिश गुड क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली वो कर दोनों ऐड प्लस मतलब प्लस और माइनस करने के बाद जो आप लोग आता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता था। क्या आता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को ओपनिंग फिनिश गुड और क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं दिया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा ना, क्योंकि उसके दोनों के अमाउंट हम लोग के नहीं है। तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली आगे जा रहा हूँ। हाँ एच के बाद आई, वैसे हम लोग का आई में रहता था ओपनिंग फिनिश गुड ऐड, फिर जे में रहता था क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस, लेकिन दोनों नहीं है, तो मतलब हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद करता था हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स, तो हम लोग लेते हैं उसको सेलिंग ओवरहेड्स, तो ले लेते हैं हम लोग सेलिंग ओवरहेड्स, बराबर है। सेलिंग ओवरहेड्स के बारे में हम लोग को दो चीज़ें दिया है, फिक्स्ड भी दिया है और वेरिएबल भी दिया है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों दिया हुआ है। अब फिक्स वाला आप जब देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लाख, तो मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ 10 लाख। वेरिएबल में लिखा है आप लोग का 50, तो ये हो गया 50। अब ये यूनिट हम लोग को नहीं मालूम इसको इससे क्या कर लूँगा, डिवाइड कर लूँगा, तो 10 लाख डिवाइड बाय 50,000 तो हो जाएगा आप लोग का 20। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये हो जाएगा 5 5 25, तो ये होगा 25 लाख, बराबर है। सेलिंग ओवरहेड्स हो गया। अब आएगा हम लोग का जे, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसा आता है, जो आप लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसमें सेलिंग ओवरहेड ऐड करने के बाद। तो चलिए अब हम लोग ऐड कर लेते हैं इसको, 1 करोड़ 26 लाख, 1 करोड़ 26 लाख प्लस 10 लाख प्लस 25 लाख, तो होता है आप लोग का 1 करोड़ 61 लाख, बराबर है। ये आ गया 1 करोड़ 61 लाख। अगर ये करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा आप लोग का 322, तो ये आ गया आप लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद आई जे के बाद के रहता है आप लोग का, के में रहता है आप लोग का एड प्रॉफिट। क्या रहता था, एड प्रॉफिट। फिर के बाद एल जो आप लोग आता था सेल्स,
बराबर है। अब क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉफिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, पुराने वाले में देखो वहाँ पे लिखा था कि यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 50,000 और सेलिंग प्राइस डायरेक्टली दिया, कितना दिया है 400 पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस आप लोग को डायरेक्टली दिया है कितना 400, सेलिंग प्राइस डायरेक्टली दिया हुआ है 400 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस देखो क्वेश्चन में दिया सेलिंग प्राइस 400 पर यूनिट, बराबर ना। तो ये हम लोग को मालूम है, तो हम लोग को अगर अमाउंट पता करना है तो क्या करते हैं, टोटल यूनिट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल यूनिट कितनी है आप लोग की 50 लाख, तो 50,000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 400 तो आता है आप लोग का 2 करोड़, बराबर है 2 करोड़ आ गया। अब आप लोग को अगर प्रॉफिट निकालना है दोनों क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो बैलेंस आ जाएगा आप लोग का। माइनस करेंगे तो 1,61 लाख आ गया आप लोग का 39 लाख, तो ये आ गया आप लोग का प्रॉफिट, बराबर है। अब आप लोग को रेट निकालना है तो अगर इसको माइनस कर लेंगे तो मिल जाएगा आप लोग को 400 माइनस 322 तो हो जाएगा आप लोग का 78। तो ये हो गया आप लोग का कॉस्ट शीट फिनिश हो गई। कॉस्ट शीट एकदम सिंपल है, अगर आप लोग ने ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को ईजी लगेगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप लोग बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अगर आप लोग ने ध्यान से सॉल्व करें तो एकदम ईजीली आप लोग को ये क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को आप सॉल्व करना है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। इसी को देख के, इसी को समझ के, इसी के बेस पे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनती है। कुछ अलग हम लोग को क्या बोलते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है। जैसे ये सिंपल बनाया आपने, इसी को देख के, इसी को समझ के, इसी के बेस पे आपको काम बनाने का एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, अंदाज़ा लगाने का आप लोग का अगले साल कितना प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं, वो आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर उस पर ध्यान देंगे आप लोग को तो समझेगा। पहले इसको अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर इसके पे आते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग एस्टिमेट्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 लिखा हुआ है। यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड विल बी डबल्ड। तो यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड था वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए कि पिछले साल कितना था 50,000, ये साल डबल हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 1 लाख। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 लाख यूनिट्स, बराबर है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%। तो पहले मैं लिख लेता हूं ए डायरेक्ट मटेरियल, बी पे है आप लोग का डायरेक्ट लेबर, सी पे है आप लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बराबर है। सबके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप लोग को कैलकुलेटर की यूज़ करना पड़ेगा। तो लिखा वहाँ पे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा आप लोग का 25% बढ़ जाएगा। हाँ, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर, जब भी याद रखना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बोलेगा ना तो हमेशा कॉस्ट पर यूनिट पे ही ध्यान देना, पर यूनिट पे ध्यान देना, अमाउंट पे नहीं बढ़ाना। हमेशा याद रखना, अगर बोल के लेगा ना टोटल पे बढ़ रहा है तब करना, लेकिन अगर बोला सिर्फ के क्या बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट, ये सब वेरिएबल रहते हैं। हाँ, तो वेरिएबल हमेशा किस पे रहता है यूनिट्स पे रहता है, रेट पर यूनिट पे। और अगर हम लोग का फिक्स्ड रहेगा तो किस पर रहेगा अमाउंट पर रहेगा। तो हमेशा याद रखना कि अभी क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल के दिया कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना बढ़ जाएगा 25% बढ़ जाएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 72 इंटू 25% प्लस 25%, तो करोगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो रेट पर नया इसका कितना था 72, उसने क्या बोला ये बढ़ जाएगा कितना परसेंट 25% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%, तो इसको 25% बढ़ा दिया मैंने, बराबर है। अब सिंपल सी बात है, एक यूनिट 90 रुपये में बनती है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा एक यूनिट पे 90 यूनिट है, 90 रुपये है, बराबर ना। एक यूनिट पे 90 रुपये खर्चा करते हैं हम लोग मटेरियल के लिए, तो 1 लाख में बनाने का। तो सिंपल सी बात है, टोटल खर्चा कितना होगा मल्टीप्लाई कर लो 90 लाख 90 लैक्स, बराबर है। फिर किसके बारे में बोला देखो लेबर के बारे में क्या बोल रहा है, लेबर विल डिक्रीज बाय 10%। लेबर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा रखना कि मैंने बताया ना आप लोग को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल होते हैं, उसको यूनिट्स पे ही कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन में डायरेक्टली ये बार बोल के दिया है, कभी कभार बोल के देता नहीं है। तो लिखा है देखो 10% डिक्रीज हो गया, तो 30 में से अगर आप लोग माइनस करेंगे 10% तो आप लोग आ जाएगा 27। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 27, बराबर है। अब हम लोग का लिखने का डायरेक्ट लेबर का अमाउंट लिखना है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 27 लाख, बराबर है। इसको इससे क्या कर लेने का मल्टीप्लाई करने का, तो आ जाएगा अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोला है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 10%। तो ये क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो अगर 20 का 10% करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। ये
10% बढ़ गया। अमाउंट निकालना है तो सिंपल है, इसको इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 22 लाख बराबर है। तो ये हो गया आप लोग का कॉस्ट शीट का मेन चीज़ें फिनिश हो गई। तो डी नंबर पे आएगा आप लोग का प्राइम कॉस्ट। तो मैं लिख लेता हूँ प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में तीनों का करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तीनों को प्लस कर लेते हैं, 90 लाख प्लस 27 लाख प्राइम कॉस्ट। अब अगर हम लोग को ये निकालना है तो इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 1 लाख तो आ जाएगा आप लोग का 139। वैसे भी प्लस करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा आप लोग का 139, देख सकते हैं आप लोग करके। ये हो गया आप लोग का प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद डी के बाद रहता है आप लोग का ई, जो रहता है आप लोग का वर्क ओवरहेड, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्वेश्चन में आप लोग को उसको बोल के दिया है फैक्ट्री ओवरहेड। तो जैसा बोला रहेगा वैसे ही लिखने का, दोनों का मतलब एक ही है, वर्क और फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स में दो पार्ट थे, फिक्स्ड भी था और वेरिएबल भी था, तो मैं दोनों मेंशन कर लूँगा, फिक्स्ड और वेरिएबल बराबर है। अब मैंने आप लोग को बताया था अगर फिक्स्ड बोलेगा तो कैलकुलेशन किस पे करने का, टोटल अमाउंट पे करने का, हाँ, और वेरिएबल बोलेगा तो कैलकुलेशन किस पे करने का, पर यूनिट पे करने का। अब क्या बोला देखिए, क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6 में इन्फॉर्मेशन दिया था कि ऑल फिक्स्ड ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 10%। जितने भी फिक्स्ड है, जितने भी फिक्स आएंगे आप लोग को पूरे क्वेश्चन में, वो कितना परसेंट बढ़ेंगे, 10% बढ़ेंगे। तो मैंने आप लोग को बोला है फिक्स्ड हमेशा किस पे करने का, अमाउंट पे। तो ये देखो फिक्स्ड है, कितना है, 30 लाख, वो कितना परसेंट बढ़ेगा, 10%। तो 30 लाख का 10% अगर प्लस करेंगे आप लोग को कितना हो जाएगा, 33 लाख हो जाएगा ना। पहले 30 लाख था, अब 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, वहाँ पे 30 लाख प्लस 10% करने का, तो ये हो जाएगा 33 लाख बराबर है। तो ये हो गया आप लोग का फिक्स्ड सॉल्व। अमाउंट निकालना है तो क्या कर लेंगे, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आप लोग का 33। फिर अब वेरिएबल का निकालना है। वेरिएबल हमेशा किस पे रहता है, रेट पर यूनिट पे। तो देखिए कितना दिया हुआ है आप लोग का, वेरिएबल के बारे में क्या दिया था, ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 20%। तो वेरिएबल कितना बढ़ेंगे, 20%। तो वेरिएबल हमेशा किस पे निकालने का, रेट पर यूनिट पे। तो 20 प्लस 20% तो हो जाएगा आप लोग का 24। तो ये आ गया आप लोग का 24 आ गया। क्लियर है। तो मैं क्या फ़र्क है हम लोग का देख लिए, फिक्स में पहले क्या निकला था, अमाउंट निकला था, और वेरिएबल में पहले क्या निकल रहा है, रेट पर यूनिट। हाँ, तो वेरिएबल हमेशा रेट पर यूनिट पे और फिक्स हमेशा अमाउंट पे। क्लियर है, ध्यान रखना ये बात। हाँ, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 24 लाख। क्लियर है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको प्लस करते हैं, एफ आएगा आप लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आप लोग टोटल कर लेंगे तो आप लोग को आ जाएगा प्लस 33 लाख प्लस 24 लाख, तो हो गया 1,96 लाख बराबर है। और ये टोटल करेंगे आप लोग का तो 139 प्लस 33 प्लस 24 तो हो गया 196। ये हो गया आप लोग का वर्क कॉस्ट फिनिश। अब मैंने आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोला, फिक्स्ड और वेरिएबल के बारे में बताया। जब भी फिक्स्ड रहेगा तो जो परसेंटेज दे रहेगा किस पे करने का, अमाउंट करने का, और अमाउंट डायरेक्टली लिख देने का। और वेरिएबल बोलेगा तो क्या लिखने का, किस पे करने का, रेट पर यूनिट पे करने का। ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट है वर्क कॉस्ट के बाद आप लोग का आता था ऑफिस। तो एस के बाद जी आप लोग का रहेगा ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स वो पूरा के पूरा फिक्स था, उसमें कोई वेरिएबल पार्ट नहीं था। तो देखिए कितना दिया हुआ था फिक्स ऑफिस ओवरहेड 25 लाख। तो फिक्स के बारे में क्या बोला, फिक्स ओवरहेड क्या बोला है कि 10% क्या होते हैं, बढ़ते हैं ना फिक्स ओवरहेड। सारे फिक्स ओवरहेड के बारे में क्या बोला था, 10% बढ़ जाते। तो इसको नहीं बढ़ाने का, किसको बढ़ाने का, अमाउंट को, क्योंकि फिक्स किस पे करने का, अमाउंट पे। तो 25 लाख है पहले से आप लोग का, तो 25 लाख प्लस 10% अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग आ जाएगा 27,50,000। क्लियर है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स रहेगा तो किस पे करने का, अमाउंट पे कैलकुलेशन करने का, हाँ वो परसेंटेज। अब ये निकालना है तो सिंपल सी बात है, इसको इससे क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का 27.5। क्लियर है। अब आप लोग इसको क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल कर लेंगे तो आप लोग का जी के बाद एच आएगा, जो जिसको आप लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर है। इसका टोटल कर लीजिए 27,50,000 प्लस 1,96,00,000 तो
तो हो गया आप लोग का 22,23,50,000 बराबर है। और इसको अगर डिवाइड कर लेंगे हम लोग 1 लाख से तो आ जाएगा आप लोग का 223.5। तो ये हो गया आप लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जे के बाद आप लोग का एच आई आएगा। अब आई में आप लोग का है डायरेक्टली यहाँ पे दिया हो, देखो क्या था आप लोग का सेलिंग ओवरहेड्स, तो आप लोग ले लेंगे सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स अब इसमें फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले फिक्स्ड और फिर क्या लिख लेता हूँ वेरिएबल। क्लियर है। अब फिक्स्ड कितना था देखिए 10 लाख। क्या बोला है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या बढ़ते हैं 10% बढ़ते हैं, तो किसको बढ़ाने का अमाउंट पे, तो 10 लाख प्लस 10% तो कितना होता है आप लोग का 11 लाख बराबर है। फिक्स्ड बोला तो किस पे करने का, अमाउंट पे करने का। अब वेरिएबल के बारे में क्या बोला था, वेरिएबल इसको नहीं करने का, इसको करने का यूनिट्स को। कितना है 50, और क्या बोला था वो कितना बढ़ जाते हैं 20% बढ़ जाते हैं, तो 50 प्लस 20% तो कितना होता है आप लोग के 60। फर्क समझ में आ रहा है ना। फिक्स बोला तो मैंने किसको कैलकुलेशन करा, अमाउंट पे कैलकुलेशन करा। वेरिएबल पर किसके करा, पर यूनिट पे किया बराबर है। अब जो कॉलम बचा है वो हम लोग को मालूम कैसा करना रहता है। अब समझो आपको मालूम है ये कॉलम बनाना है, तो इससे क्या करोगे आप लोग डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आप लोग को, ये हो जाएगा 11 बराबर है। अब आप लोग को पता है कि ये कॉलम भरना है आप लोग को, तो इसको इससे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा आप लोग का 60 लाख। तो ये हो गया आप लोग का सेलिंग ओवरहेड्स फिनिश। अब आप लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। जब टोटल करेंगे तो आप लोग को जो आएगा आई के बाद के, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया आप लोग का। अब देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, प्लस कर लीजिए इसको आप लोग 2,23,50,000 प्लस 11 लाख प्लस 60 लाख, तो हो गया आप लोग का 2,94,50,000। इसको इससे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आप लोग का। वैसे टोटल करेंगे तो भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 294.50 या 5 बोल सकते हैं आप लोग। ये हो गया आप लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट आने के बाद लास्ट में आप लोग को दिखा दे रहा हूँ 80% ऑफ टोटल आउटपुट विल बी सोल्ड इन द लोकल मार्केट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट एंड रिमेनिंग 20% आउटपुट विल बी एक्सपोर्टेड वेयर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड 50% ऑन सेल्स। अब यहाँ पे थोड़ा बच्चों को टेंशन आ जाएगा और सर पकड़ लेंगे कि सर ये क्या पार्ट है। इसके आगे का मैं पार्ट लिख लेता हूँ पहले जे के बाद। यहाँ पे मैंने गलती किया, आई के बाद जे लिखा ही नहीं, एल। तो देखिए के पे क्या था हम लोग का प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग का सेल्स। अब प्रॉफिट और सेल्स के लिए बहुत खिचड़ी बताया इसमें। इसने क्या बताया कि जितना भी आउटपुट है आप लोग का, कितना आउटपुट है आप लोग का 1 लाख बराबर है ना, ये आप लोग का आउटपुट है। उसको आप लोग को क्या करना है, सोल्ड करना है। कहाँ कहाँ सोल्ड करना है आप लोग का, देखो यूनिट्स में लिख लेता हूँ पहले, यहाँ पे वर्किंग बना लेता हूँ उसके लिए यूनिट्स। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लोकल, और यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सपोर्ट। जो भी यूनिट्स है आप लोग की, कितने यूनिट्स आप लोग के पास 1 लाख यूनिट्स है, उसका 80% आप लोग क्या करते हैं, सोल्ड इन द लोकल मार्केट। 80% कहाँ बेचते हो आप लोकल मार्केट में, तो इसका 80% कितना हो जाएगा 80,000 सिंपल। और 20% नीचे देखो सेकंड 9th वाले में लिखा था 20% आउटपुट, रिमेनिंग 20% आउटपुट विल बी एक्सपोर्टेड, और 20% क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते थे। तो 20% कितना होता है 20,000। क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है कि जो भी आउटपुट है आपका, आउटपुट मतलब जो भी आप लोग क्या करने वाले, प्रोड्यूस करने वाले, उसको आप लोग क्या करते हैं 80% लोकल मार्केट में बेचते और 20% एक्सपोर्ट करते। तो 80% इधर 20% इधर। क्लियर है ये 2 क्लासिफिकेशन हो गया। अब आगे क्या बोला था, देखो आगे लिखा था आप लोग का कि जो आउटपुट है आप लोग का, उसको आप लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। कहाँ सेल करते हैं, लिखा है देखो वहाँ पे 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे कितना परसेंट, 20%। तो पहले मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, अब ये हो गया मेरा काम। अब मैं क्या लिखता हूँ, इसके बाद कॉस्ट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, कॉस्ट। अब कॉस्ट तो दोनों का सेम था, कितना था देखो 294.50 और 294.50 बराबर है। कॉस्ट देखो 294 है ना, अभी तक तो सेम बात है ना, अब जब बना गया तो सेम है। लेकिन जब बेचने की बारी आई, प्रॉफिट कमाने की बारी आई, तो हमने इसको क्या करें, 2 अलग अलग जगह पे बेचे ना, तो प्रॉफिट
दोनों पे क्या होगा, अलग अलग होगा ना, क्योंकि उसमें बोला है एक पे 20% ऑन कॉस्ट बोला है, एक पे 50% क्या बोला है, ऑन सेल्स बोला है। क्लियर है? तो देखिए आप, ये हो गया आप लोग का कॉस्ट। कॉस्ट में क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं क्या, प्रॉफिट, बराबर ना। तो प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है वो हम लोग को पढ़ना है। प्रॉफिट के बारे में, जो लोकल के बारे में क्या बोला है, 20% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट का कितना परसेंट, 20%। तो आप लोग का 294.50 बराबर ना, मल्टीप्लाई बाय कितना हमने बोला है, 20%, तो 58.90, ये आ गया 58.90। तो ये हो गया आप लोग का प्रॉफिट, कौन से वाले का, लोकल वाले का, क्योंकि डायरेक्टली बोला है, देखो 20% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट 20% कॉस्ट, तो कॉस्ट का 20%, एकदम सिंपल। ये हो गया आप लोग का लोकल का। अगर फिर आप लोग एक्सपोर्ट का देखेंगे, तो एक्सपोर्ट के बारे में बोला था 50% ऑन सेल्स। अब यहाँ पे नीचे सेल्स आता है हम लोग का, बराबर ना। सेल्स का कितना बोला है, 50%, तो इसका 50% बोला है। अब हम लोग को ये अमाउंट पता ही नहीं है, तो मैंने आप लोग को बताया था इसमें क्या करने का, आप लोग को तो रिवर्स करना रहता है, बराबर ना। अगर आप लोग 2 मेथड फॉलो करोगे तो आप लोग को एकदम सिंपल लगेगा। देखिए ऐसा मैं लिख लेता हूँ आप लोग के लिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या मिलता है आप लोग को, सेल्स मिलता है, बराबर है। जब भी ऐसा कुछ देगा तो आप लोग को 2 तरीके मैंने बताया था बहुत लोगों को, लेकिन बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, समझ में आता है क्यों कन्फ्यूज होते हैं, समझ में आता है। जब भी सेल्स में बोलेगा तो सिंपल होती है, सेल्स नहीं मालूम होता है, प्रॉब्लम होता है। कॉस्ट पे बोलता है तो कॉस्ट पता रहता है, डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं। तो सेल्स नहीं पता है तो सिंपल सी बात है, हम लोग कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा। अब सेल्स पे 50% बोला है, तो आप लोग का कोई भी चीज़ को कंसिडर करने का 100, क्या कंसिडर करने का, 100, 100 मतलब सेल्स 100 लेने का, डिवाइड बाय कितना बोला है, 50%, तो डिवाइड बाय क्या करने का, 50 करने का, ऊपर क्या लिखने का, 100, नीचे क्या लिखना, 50% बोला ना, 50% ऑन सेल्स, तो सेल्स को 100 लेने का और 50% ऑन सेल्स, तो क्या कट करेंगे तो आप लोग कितना जाएगा, 1/2। तो मतलब कॉस्ट सेल्स पे कितना है आप लोग का, हाफ, 1/2। तो जब भी बोलेगा ना कि कॉस्ट पे जाओ, तो कॉस्ट पे क्या करने का, नीचे डिनोमिनेटर में 1 कम कर लेने का, तो ये क्या जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, 1/1 का मतलब क्या होता है, 100%। तो मतलब अगर से आपको सेल्स पे कितना बोल रहा है, 50 बोल रहे हैं, तो कॉस्ट पे कितना रहेगा, 100 रहेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो आप लोग का था कि 20% ऑन सेल्स बोल रहा शायद, हाँ पिछला जो मैंने बोला, पिछला जो ये इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन जो पिछला था, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, तो उसमें देखो, उसमें लिखा आप लोग 20% कॉस्ट, मैंने क्या बोला, पहले ऊपर क्या लिख लो, 100 लिख लो, सेल्स को 100 कंसिडर कर लो, 20% कॉस्ट मतलब 20, बराबर है। अगर कट करेंगे तो आप लोग को इधर आ जाएगा 2/5, बराबर ना, क्लियर है। तो कितना आ गया आप लोग का, उल्टा किया मैंने एक्चुअली 20 ऊपर लिखना है आप लोग को, और नीचे आप लोग को लिखना है, ये उल्टा करना है आप लोग को, नीचे 100 लिखना है, ये 20 नीचे क्या है 100, कट करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 1/5। तो मतलब जो आप लोग को 20% ऑन सेल्स दिया वो क्या है, 1/5 है। तो मैंने क्या बोला कि डिनोमीटर में 1 कम करने हैं, तो क्या कर लेना है इसको, 1/4, क्या कर लेने का, 1/4। अभी देखो इसको करके देखो आप लोग, 1 डिवाइड बाय 5% दबाओ कितना आता है, 20 आता है, और इसको करोगे तो 1 डिवाइड बाय 4% दबाओ कितना आता है, 25 आता है। तो मतलब अगर इस पर 20 है तो इस पर कितना, 25 है, तो एक डिनोमीटर कम करना रहता है। इस पर 1/2 आया तो हमने एक कम करे तो क्या हो जाएगा, 1/1, मतलब 100 हो गया ना। इस पे करें तो क्या होगा, ये 25 हो गया। तो वैसे ही कॉस्ट सेल्स पे 20 बोला था, तो कॉस्ट पे कितना आ गया, 25 आ गया। वैसे यहाँ पे 50 बोला तो यहाँ पे कितना आ गया, 100 आ गया। ये तरीका है आप लोग के पास करने के लिए, बराबर है, क्लियर है सबको। तो देखिए अभी इस पर कितना बोला है, 50 बोला है, बराबर ना, किस पे, सेल्स पे, तो कॉस्ट पे कितना रहेगा, 100। तो मतलब इसका 100 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 294.50। क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, सेल्स अमाउंट निकालते हैं। तो 294.5 प्लस 58.9 तो होता है आप लोग का 353.40 बोल सकते हैं आप लोग आगे। ये है 294.5 मल्टीप्लाई बाय 2 या प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 589। तो ये हो गया आप लोग का सेल्स का अमाउंट। क्लियर है। अगर आप लोग को एक और तरीका करना है तो उसमें भी कर सकते हैं। उसमें ऐसा रहता है कि कॉस्ट समझो आप लोग ने अभी आप लोग को नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग क्या कंसिडर करते हैं, सेल्स आप लोग को कितना दिया हुआ है, हमेशा क्या लेने का, उसको 100 लेने का। सेल्स को क्या लेने का, 100। ठीक है। क्या बोला है कि कंसिडर किया मैंने ना, जब भी बोले ना सेल्स पे, कॉस्ट वाला टेंशन डायरेक्टली आ जाएगा। सेल्स बोले तो सेल्स को क्या लेने का, 100 लेने का। और सेल्स पे कितना बोला है, 50%। प्रॉफिट कितना बोला है, सेल्स पे 50%। तो सेल्स का 50% निकालो, इसका 50% कितना हो जाएगा, 50। इसका 50% कितना हो जाएगा, 50।
तो कॉस्ट कितना आ जाएगा आप लोग का, इसको इससे सिंपल से बात है, दोनों को कितना प्लस करना है तो 100 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोग का 50। तो ऐसा भी कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में था आप लोग को सेल्स पे 20%, तो सेल्स मैंने 100 लिखा, सेल्स पे 20% है प्रॉफिट, तो सेल्स का 20% निकालो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया आप लोग का 80। ये कितना आ गया आप लोग का 80 ना, देखो ना पिछले क्वेश्चन में दिया था सेल्स मैंने क्या लिया 100 लिया, पिछला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेना, 100 ले लिया, सेल्स पे 20% बोला है तो इसका 20% निकालो कितना 20 आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, इसमें इसको प्लस करना तभी आता है, तो यहाँ पे कितना रहेगा 80 रहेगा, बराबर ना। फिर क्या करना रहेगा आप लोग को, अमाउंट लिखना रहेगा और मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है। चाहिए तो इसका लिख लो। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने 1/4 1/3 बताया आप लोग को। ये तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे अभी इसको कंसिडर करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट जो मैं समझा रहा हूँ नहीं देखना है तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत लोग को बोलते ना वो कन्वर्जन डायरेक्टली होता है ना 20 ये सब कम करके नहीं समझता है, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या करो, आप लोग को कॉस्ट पता है ना कितना है 294.50, तो यहाँ का निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इससे, बराबर ना, हो जाएगा आप लोग का सिंपल। तो आप लोग का अमाउंट आ जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का सेल्स का अमाउंट आ गया। अब क्वेश्चन में आप लोग को निकालने बोला था कि कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2019, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस फॉर द लोकल मार्केट एंड एक्सपोर्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हम लोग को मिल गया, ये लोकल का हो गया, ये किसका हो गया एक्सपोर्ट का हो गया। और क्या बोला है कि एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट, तो हम लोग को नीचे टोटल प्रॉफिट भी निकालना है, तो टोटल प्रॉफिट भी निकालना है, बराबर है। तो चाहिए तो मैं इसको लिख लेता हूँ ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट कितनी आप लोग की 80,000, बराबर ना। तो इसको क्या कर लेता हूँ मैं मल्टीप्लाई बाय ए, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट कितना है आप लोग का सी, मतलब ये जो यूनिट्स है सिंपल है ना। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, तो एक पे प्रॉफिट कितना है 58.9 है, तो टोटल कितनी है 80, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देख लीजिए 80,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है आप लोग का 58.90, 58.90, तो होता है आप लोग का 47,12,000, बराबर है। वैसे इसका जब निकालेंगे तो ये आप लोग का 20,000 मल्टीप्लाई बाय 294.5, तो ये हो जाएगा आप लोग का 58,90,000। तो ये हो गया आप लोग का टोटल प्रॉफिट आ गया। क्लियर है कैसे आया, टोटल प्रॉफिट निकालना है तो कितनी यूनिट बनाए, एक पे कितना प्रॉफिट कमाए मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट हम लोग का अभी इसमें क्या था, हम लोग को अलग अलग कैलकुलेशन करके दिखाना था, लोकल का अलग एक्सपोर्ट का अलग, यहाँ पे लेकिन साथ में है तो दोनों क्या कर लो प्लस कर लो। तो 58,90,000 प्लस 47,12,000, तो ये हो गया आप लोग का 47,12,000। हो गया आप लोग का 1 करोड़ 6,02,000, तो ये हो गया आप लोग का प्रॉफिट आ गया, बराबर है। अब आप लोग उसको अगर रेट पर यूनिट निकालना है, देखो यहाँ पे तो मिक्स था, यहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मिक्स करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय क्या कर लेंगे हम लोग 1 लाख, तो आ जाएगा आप लोग का 106.02। क्लियर है। अब इसको क्या कर लेते हैं टोटल कर लेते हैं, 2,94,50,000 प्लस 10602 3 टाइम 0, तो हो जाता है आप लोग का ये 4,52,000, बराबर है। उसके बाद आप लोग डिवाइड कर लेंगे इसको 1 लाख से, तो हो जाएगा आप लोग का ये 400.52। तो ये हो गया आप लोग का एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फिनिश। ये सिर्फ इतना सा पार्ट, देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो एकदम नकली था, सबको आ जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट ऑफ सेल्स का पार्ट था ये थोड़ा कंफ्यूज करता सबको। तो जो बेसिक चीज़ आप लोग को बताया अगर वो ध्यान रखोगे तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर ये हार्ड लगता है तो फिर आप लोग 1 वाला अटेम्प्ट कीजिए, इसलिए दोनों प्रैक्टिस करो, जो ईजी आएगा वो कर लेना, जो या फिर दोनों टाइम मिलता है दोनों कर सकते हैं आप लोग, अगर टाइम मिलता है तो। पहले मत करते बढ़ना, मान एक आध क्वेश्चन छूट जाएगा उस चक्कर में।
तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन फिनिश। आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग को देखना है तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, जिसमें फीफो का मेथड आप लोग को बताया हुआ है, और 3A और 3B में आप लोग को EOQ पूछा है और शायद मशीन आर रेट पूछा है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन लेके।